नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएस टेट 2023 अध्यापक पात्रता परीक्षा होनी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातें हैं वो जान लेते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन के एडवर्टाइजमेंट में, पीडीएफ में बताया गया है कि ये जो सामान्य विद्यालय होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ आवश्यकता वाले छात्र छात्राएं होते हैं जिसमें शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान कराने के उद्देश्य से दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों की कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 पद हैं और 6 से 8 के 1745 पद सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार स्पेशल स्कूल टेट 2023 का आयोजन किया जाना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसकी मुख्य जो वेबसाइट बताई गई वो ये बताई गई, इस पे जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसका आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 22 दिसंबर 2023 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र पर परीक्षा शुल्क समर्पित कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया कि सिलेबस बताएंगे, तो सिलेबस बताने से पहले कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जहां पे बताया गया है कि परीक्षा के जो विषय होंगे, प्रथम पत्र वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए और द्वितीय पत्र 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे। उसमें जो हमारा सिलेबस है वो पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में रहेंगे। ठीक है, जिसके प्रश्न आने हैं 30 प्रश्न और 30 अंकों का ये सेक्शन होगा। भाषा 1 की बात करेंगे, यानी कि भाषा पहले जो भी हम लेना चाहे, चाहे वो हिंदी ले सकते हैं, चाहे उर्दू ले सकते हैं, चाहे वो बांग्ला ले सकते हैं, जो उनकी पहली या मातृभाषा होगी वही भाषा चुनेंगे, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंकों के रहेंगे। अब भाषा 2 की बात आती है जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य रहती है। ठीक है, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। फिर गणित आता है, गणित भी हमारा अनिवार्य होंगे और ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंकों की। तो यहाँ पे टोटल जो प्रश्न होंगे वो होंगे 150 प्रश्न, 150 अंकों के रहेंगे और 150 मिनट मिलेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट टू फिफ्थ। अब आता है 6 टू 8 के लिए, हम देख लेते हैं। वही कॉमन सेक्शन रहेगा। यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न होंगे। भाषा 1 में हिंदी या उर्दू या बांग्ला में से कोई चुन सकते हैं। भाषा 2 में हमारा जो भाषा होगी वो अंग्रेजी वहां पे अनिवार्य थी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। यहाँ पे अगर हमने इसमें से अगर हिंदी चुनी है तो हिंदी हम नहीं चुन सकते, अंग्रेजी ही चुनेंगे। और इसमें से हम अगर हिंदी चुनना चाहें तो हिंदी भी चुन सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी भाषा नहीं है जो कंपलसरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बताया गया कि भाषा 1 में जो भी हमने विषय को चुना है वो इनमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है चौथा पॉइंट, यानी कि गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान। जो साइंस के बच्चे हैं वो गणित एवं विज्ञान का सिलेबस आएगा, और जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के बच्चे हैं उनका सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न होंगे उसमें, इस वाले सेक्शन में, और 60 अंकों के होंगे। तो टोटल जो प्रश्न होंगे, टोटल वो 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों के प्रश्न होंगे। ठीक है, 150 मिनट की परीक्षा होगी 6 टू 8 भी। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो इनका सिलेबस का डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो माध्यमिक स्तर तक का हो सकता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो इनका सिलेबस रहेगा, टॉपिक क्या रहेंगे 6 टू 8 वाला। फिर आता है हमारा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर यानी कि कक्षा 6 से 8 तक जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर रहेगा वो रहेगा उच्चतर माध्यमिक स्तर हो सकता है। माध्यमिक स्तर का मतलब क्या है, यानी कि 9 टू 10th, वो भी टफ लेवल। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल हो गया। अब परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें, 150 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी बेस्ड होने का मतलब है हमें गोला फिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि उत्तीर्णक सामान्य वर्ग को 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर 150 नंबर का है तो कितना पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, 75 नंबर लाना पड़ेगा। और पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया है इस पीडीएफ में। अब कुछ और जान लेते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 के लिए जो फीस होगी वो 960 रुपए रहेगी,
और पेपर 1 और 2 के लिए 1440 रुपए। लेकिन कैटेगरी यहाँ पे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए जो फीस रहेगी पेपर 1 के लिए 760 रुपए रहेगी और पेपर 1-2 के लिए 1140 रुपए रहेगी। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि ये परीक्षा एक से अधिक पाली या एक से अधिक तिथियों में कराई जा सकती है, सीबीटी बेस्ड पेपर होगा। दूसरी चीज आती है यहाँ पे कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वही नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर होगा वही मेन हमारा स्कोर होगा, यानी कि वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अब यहाँ पे कुछ नियम है, जैसे मान लो हमारा रा मार्क्स 75 आता है और 74 हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स आता है, तो इसका मतलब हम क्या है, फेल है, क्योंकि हमें 75 नॉर्मलाइज स्कोर चाहिए था। जो मेन स्कोर होगा वो हमारा नॉर्मलाइज स्कोर होगा। यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 आता है, ठीक। और रा मार्क्स हमारा अगर 76 आता है तो हम क्या अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। यही सब मुख्य बातें बतानी थी। अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस वही मैक्सिमम अगर हम देखें तो सीटेट वाला सिलेबस रहता है, जो कि हमारे सीटेट में 1st to 5th दिया जाता है और 6 to 8 दिया जाता है। यहाँ पे 1st to 5th के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाल विकास शिक्षा शास्त्र में टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो रहेगा वो 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों के रहेंगे, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यही सब चीजें रहेंगी। आप लोग देख सकते हैं। इसका जो डिटेल है या पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो शिक्षण है उसमें से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। एवोल्यूशन हो गया, असेसमेंट हो गया, यही सब चीजें पूछी जाएंगी। फिर हमारा आता है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्ध में क्या क्यों कैसे सफल होते हैं, यही सब चीजें जो है लर्निंग के ऊपर या मोटिवेशन के ऊपर पूछा जाएगा। फिर आता है हमारा भाषा 1। अब भाषा 1 का हमने बताया था कि जैसे भाषा 1 हमारा हिंदी हो जाता है अगर, तो हिंदी से हमारी क्या अनसीन पैसेज होगा, गद्यांश पद्यांश का पैसेज होगा। और व्याकरण से हमारा शब्दार्थ पूछा जा सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, यही सब पूछा जाएगा। फिर आता है 15 प्रश्न हमारे रहेंगे शिक्षा शास्त्रीय आयाम से, यानी कि पेडोलॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा 2 में जैसे अगर हम इंग्लिश चूज करते हैं तो भाषा की समझ वही, जैसे प्रोज है तो अनसीन पैसेज हो जाएगा, है ना। डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक हो सकता है, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट जैसे भाषा 1 में जो चीजें पूछी गई वही चीजें भाषा 2 में पूछी जाएंगी, बस वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी हमारा। फिर यहाँ पे आता है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, इसके 15 प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश के बारे में हमें कौन से स्किल्स जानने चाहिए, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे एवोल्यूशन करते हैं, यही सब चीजें इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हमारा आता है गणित। अब गणित हमारा 30 प्रश्न का 30 नंबर का वेटेज रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो विषय वस्तु में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे ज्यामिति पूछी जाती है, संख्याएं, सक्रिय संख्याएं, मुद्रा से संबंधित प्रश्न आएंगे, लेंथ, मास, वेट, बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर पर्यावरण अध्ययन आता है, यानी कि ईवीएस, एनवायरमेंट से 30 प्रश्न आते हैं। विषय वस्तु की बात करें तो 15 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिश्ते नाते, जंतु, पौधे, कार्य, खेल, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जो 6 to 8 हमने बताया सिलेबस रहता है, अगर आप 6 to 8 एनसीईआरटी ईवीएस कवर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है खत्म 1st to 5th के लिए। अब हमारा सिलेबस खत्म, शुरू होता है 6 to 8 के पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वही चीज है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास से प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न रहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो 1st to 5th यानी कि बचपन से लेके बच्चों के लिए रहता है। ये 6 to 8 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण 10 प्रश्न पूछा जाएगा और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वही एक अधिकतम कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे भाषा 1 में भाषा की समझ, यानी कि अगर हमने हिंदी ले लिया है तो हिंदी का गद्यांश पद्यांश आएगा, अगर हमने इंग्लिश लिया है तो अनसीन पैसेज इंग्लिश में पूछा जाएगा। फिर हमारा वही कॉमन सा रहता है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे।
भाषा की समझ यानी कि भाषा सेकंड आ जाती है। जैसे अगर हमने इंग्लिश लिया है तो वही प्रोज, अनसीन पैसेज, प्रोज, जेंडर, नंबर्स, प्रोनाउंस यही सब रहते हैं। फिर शिक्षा शास्त्रीय आयाम रहता है 15 प्रश्न का। अब आता है मेन जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो गणित और विज्ञान। अब गणित जो है हमारी 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएगी और 20 प्रश्न विषय वस्तु के रहेंगे, जिसमें पूछा जाएगा संख्या की समझ, पूर्णांक, रेशनल नंबर्स, इंडिसेस, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, यही सब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, संख्याओं का खेल, द्विधारी संख्याएं। अब आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा से बीजीय व्यंजक, बीजीय गणितीय व्यंजक, और अरिथमेटिक से भी पूछा जाता है, ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है। अच्छा खासा टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल बताया गया है कि 10th स्टैंडर्ड तक कह सकते हैं रहता है। फिर आंकड़ों का प्रयोग की बात करें अगर, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न जो रहते हैं वो पेडागोजिकल होते हैं, मैथमेटिकल पेडागोजिकल, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से। अब यहाँ पे विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में भी हमारा जो पूछा जाता है वो विषय वस्तु, भोजन से, पदार्थ, वस्तुएं, सजीव का संसार, गतिमान वस्तुएं, यही सब टॉपिक रहते हैं। और डिफिकल्टी लेवल 9 to 10 रहता है। फिर आता है 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, विज्ञान शिक्षण की विधियां, जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी किसकी क्या हुई, इनोवेशन क्या हुई, यही सब। और रेमेडियल्स जो हमारी स्किल्स होती हैं, एजुकेशन के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है हमारा सामाजिक विज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें 60 प्रश्न आएंगे, जैसे विज्ञान और गणित से पूछे जा रहे थे, जिसमें विषय वस्तु से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतिहास हमारा अतीत, ये सब एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी अगर हम कवर कर लेते हैं 9 to 10, 6 to 12, ठीक है, 6 to 12 कवर कर लेंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल अगर 9, 10 भी देख लेंगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आ सकते हैं। तो यही सब टॉपिक दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा इतिहास में, है ना। फिर भूगोल से भी कुछ प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न आने का मतलब ये है कि हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज रहता है, उसके बाद जो वेटेज रहेगा वो जियोग्राफी का रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है पॉलिटी कह सकते हैं, और इसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, या राजनीतिक जीवन भी कह सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान भी कह सकते हैं। और अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो फिर हमारा 20 प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान, शिक्षण समस्याएं, मूल्यांक, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। आई होप समझ आया होगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।